महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन करते हुए आज इस सभा के अध्यक्ष महोदय, पंचासीन सभी हमारे गार्जियन, इस हॉल में उपस्थित सभी हमारे समाज के प्रबुद्धगण, बच्चेगण, ये जो अंबेडकर रत्न मंडल संघ का निर्माण, जैसा कि इस बैनर में भी लिखा हुआ है, बिहार के 22 अनुसूचित जातियों का एक मंच, बहुत अच्छी पहल है। इस 22 जातियों में पहले 23 जाति होता था, अब चूंकि भूमिज यहाँ से हट गए हैं, नहीं है कोई, इसलिए 22 बचे हम लोग। इस 22 में से हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, 22 के सभी जाति के लोगों को कहीं से भी खोजकर इसमें जोड़ने का। और जैसा कि अभी संचालक जी ने कहा, बाबा साहब का जो दिया गया मूल मंत्र पर है, उस तीनों मूल मंत्र का लाभ 22 जातियों के सभी लोगों को मिले। जो हमारे बंधु अभी तक पीछे छूट गए हैं, जो 22 जातियां हैं, शायद बहुत कम लोग होंगे इस 22 में से 10-12 जाति को भी जान पाए होंगे या उनके सदस्य मिल पाए। 22 जातियां हैं। 72 हमारे यहाँ है, हम जानते हैं। बौरी को आज तक नहीं जानते हैं, भोक्ता को कोई कभी नहीं देखे हैं, भूमिज नहीं मिले हैं कोई, चमार है, चौपाल है, लेकिन पता नहीं आज के दिनों फर्जी लोगों को घुसा दिया गया उसमें। तो बांतर, बौरी, भोक्ता, भुइयां है, बांतर, बौरी, भोक्ता, भुइयां, चमार, चौपाल, डोम, दुसाद, तबगर, धोबी, धोम, दुसाद। इसमें दुसाद, डोम, धोबी ये तो मिल रहे हैं। घासी, अपनी बात करूं तो आज तक किन्हीं घासी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। हलालखोर है, हारी जो मेहतर में है, भंगी है, वो है। लालबेगी से कहीं मुलाकात नहीं हुई है। मुसहर है, नट है, पान है, पासी है, रजवार है। तूरी से एक जगह किसी कार्यक्रम में शायद वीरेंद्र जी करके थे, उनसे मुलाकात हुई है, पता नहीं इस कार्यक्रम में है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि जहां भी हो लोग, इस 22 जातियों में से सभी लोगों को कहीं न कहीं से ढूंढकर हम लोग जोड़ें, तो शायद इस अंबेडकर रत्न मंडल संघ का जो उद्देश्य है ये पूरा होगा। जैसे मैंने बताया, 72 दरभंगा जिला से मैं आता हूँ, कुशेश्वर स्थान मेरा घर है, तो वहां पर एक गांव में, 1-2 गांव में 72 है, उनको मैं जानता हूँ। बाकी जो जातियां हैं, जो और बंधु जान रहे होंगे, उनको जोड़ें। और जैसे वो क्यों वंचित हैं, शायद उनके गांव में, टोला मोहल्ला में स्कूल नहीं होगा, यदि नहीं है तो हम बनवाने की कोशिश करें। वहां है, उन बच्चे को वहां भेजने के लिए प्रेरित करें, उनको बताएं इस समाज के मुख्य धारा में कैसे हम आ सकते हैं। ये एक जो आरोप लगता है कि जो कुछ जातियां हैं शेड्यूल कास्ट के लाभ वही ले रहे हैं, तो चूंकि वैसा दिखाई पड़ रहा है इसीलिए लगता है। इस आरोप को खारिज करने के लिए हमारा दायित्व होना चाहिए। जिनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन वहां तक हम पहुंचे और उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करें। सरकार की जो नीतियां हैं, हम लोग यहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये जानकारियां हमें ऐसा लगता है हमारे समाज के लोग जो बैठे हुए हैं शायद पूरी तरह अवगत नहीं हो पाते हैं। कारण यही होता है, पूरा देखने में मिलता है, जब चुनाव की बारी आएगी तो लगेगा कि अब जो है एकदम जो हमारे संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग उनका सफाया हो जाएगा। लेकिन जब चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, तो ठीक उसके विपरीत होता है। इससे तो यही प्रतीत होता है हमें कि हम लोग जो कुछ प्रबुद्ध वर्ग हैं, ये अपनी बात समाज के वहां तक
के लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे। जैसे इस राज्य में ही बात करें, हम लोग छात्रवृत्ति के भरोसे हम उम्मीद करते हैं, बहुत हमारे गार्जियन है वो लोग भी और हम लोग भी छात्रवृत्ति के भरोसे ही पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बन पाए। और आज के दिन में छात्रवृत्ति की क्या हाल है छिपा हुआ नहीं। ये दिलाने में हमारा ये अंश जो है ये पहल करें, सभी बच्चों को, खास के जो नीडी है उनको तो मिले ही मिले छात्रवृत्ति। उनका नामांकन चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तकनीकी संस्थान हो, वहां हो। अपने समाज के वैसे लोगों का भी जिनका प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिल पा रहा है, ये दायित्व मेरा ही है। सरकार में जो लोग हैं या राजनीतिक दल है जिनकी संख्या कम है, उनको ऐसे ही वंचित करके रखते हैं कि नहीं उनको तो वोट बहुत कम है, शायद हमको कोई लाभ नहीं मिले, इसीलिए वो जो है उनको वंचित करके रखे हुए। लेकिन हमारे वो भाई हैं, बंधु हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि उनको हम साथ लेंगे। अभी बिहार में रिजर्वेशन 75% किया गया है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, धन्यवाद के पात्र है बिहार की सरकार। इसमें थोड़ा सा मेरा एक, जब बारीकी से उसको देखे तो उसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ी हमको नजर आया है। इस पर इस संगठन के माध्यम से भी, अन्य संगठन के माध्यम से भी थोड़ी सुझाव सरकार को जाना चाहिए। थोड़ा त्रुटिपूर्ण जो ये रोस्टर बिंदु है उसको थोड़ा संशोधन करिए। कैसे? जैसे देख रहे थे 25% रिजर्वेशन ईबीसी के लिए है, 25% अनरिजर्व सीट है, यानी हर एक 4 पद, 1 से 4 गिने तो कहीं न कहीं 1 से लेकर 4 तक ईबीसी को एक पद मिलना चाहिए यदि रोस्टर बनता है पद का। उसी तरह अनरिजर्व को भी 1 से 4 में 1, उसी तरह 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, यही क्रम लगते हुए जाना चाहिए 100 तक। ठीक उसी तरह शेड्यूल कास्ट का 20% पॉपुलेशन है, 20% रिजर्वेशन दिया गया, तो 20 का मतलब हर एक 5 में से 1 पद हमको मिलना चाहिए। जहां रोस्टर होगा उस रोस्टर बिंदु पर हमारा आना चाहिए 1 से 5 तक। क्योंकि 20 है, 5 हमको मिलना चाहिए, तो 5 मेरा ये कहना है 1 से 5 तक में कहीं भी हम हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कहीं भी हो, लेकिन हो। तीसरा मिला, ठीक है, 5 तक में है। 10वां मिला, ठीक है, 10 तक है। 14 मिला, ठीक है, 15 के पहले है। लेकिन 14 के बाद जो दिया गया वो 21 पर मिला, यानी 16 से 20 में हमारा नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा त्रुटि हुआ। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे, इसकी भरपाई कहां कर दिया? 21 से 25 गया, वहां 1 है, लेकिन 26 से 30 में फिर 2 दे दिया। यानी जहां पहली बार नियुक्ति हो रही, कोई पद नए बनते हैं, पहली बार रोस्टर क्लियर होगा, तो वहां तो यदि 20 ही पद हो पाया तो बट नेचुरल है कि 20 पद का रोस्टर क्लियर होगा, हमको मिलना चाहिए वहां 4, 20% हिसाब से मिलेगा 3, 10, 14। तो थोड़ा सा इसमें यदि संशोधन होता है कि वो भी हमारा जो है 16 से 20 के बीच में भी एक आ जाए, जो कमी है इसको सुधार के लिए सरकार को एक सुझाव दिया जाए। ये क्योंकि बहुत वक्ता लोग हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, इसलिए सभी गार्जियन को इस महत्वपूर्ण काम के लिए धन्यवाद देते हुए और इस मुहिम को बिल्कुल गांव तक ले चले। ये कार्यक्रम कभी पटना में ही, राजधानी में नहीं होकर के जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ये बहुत बेहतर होगा। यदि पंचायत में, यहाँ यदि हम 100 लोग जुटे हैं, एक पंचायत में 10 लोग भी जुटे तो हम समझेंगे हमारा कार्यक्रम बहुत सफल उस दिन हो जाएगा। क्योंकि 8000 पंचायत है, 10 लोग भी जुटेंगे हम तो 80,000 की संख्या ऐसे लोग जान पाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस वहां तक ले चले, अपनी बात को समाज के सभी लोगों तक वहां पहुंचाने के काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।